हेलो बॉस, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूं कि आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं और रेगुलर चैनल को देख रहे हैं। सारे चैनल्स को, चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वीडियो दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हमने हूज होम का चैप्टर खत्म किया है। अब हम अगला चैप्टर लेकर के चल रहे हैं, बट जो नया चैप्टर है उसको सीखने के लिए जो है प्रीवियस में थोड़ा सा जाके सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होगा। ठीक, अभी जो भी हम ग्रामर आपको टीच करने जा रहे हैं वो इंडिविजुअल ग्रामर्स होंगी और वो ग्रामर एक दिन या 2 दिन की ग्रामर होगी जो आपको पढ़ाया जाएगा। बट सभी ग्रामर्स को पढ़ने से पहले आपको इसके पहले मॉडल्स पढ़ाया गया, मॉडल्स के बाद आपको टेंसेस पढ़ाया गया। तो टेंसेस का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रीवियस की ग्रामर आप जरूर पढ़ें, जिससे आगे की ग्रामर में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। आज हम डे 39 में हैं और हम आपको कंपल्सिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो कंपल्सिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जो अनिवार्यता सूचक शब्द होते हैं, ठीक है, किसी चीज को अनिवार्य रूप से करना होता है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे वहां जाना पड़ता है। ठीक, जो काम आपको अनिवार्य रूप से करना हो। ठीक, जैसे कुछ काम जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, कुछ काम कंपल्सरी होता है। ठीक, तो अनिवार्यता जो है, जो सेंटेंस बताते हैं उनको हम कंपल्सरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, ठीक, मजबूरी में करना पड़ता है, ठीक है, या कोई अनिवार्यता है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, एक सेंटेंस है कंपल्सिव। ठीक है, जहां पे पढ़ता है आता है वो कंपल्सिव सेंटेंस है, ये इसकी आइडेंटिटी होगी। ठीक, तो सब्जेक्ट, इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अब हैज और हैव आपने टेंस में पढ़ा है, इसके पहले पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और हैज और हैव के बाद अक्सर आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे हैज और हैव के बाद टू का प्रयोग करेंगे और इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, ये ध्यान आपको रखना होगा कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चन होता है कि हैज और हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच हिम। ठीक, उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर। हैज और हैव का यूज आप जानते हैं कि आई, वी, यू और दे के साथ आप हैव लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ आप जो है हैव का प्रयोग करेंगे। और ही, शी, इट सिंगल नेम अगर होगा और सिंगल रिलेशन होगा तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, टीच, उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर। ठीक, दीदी को खाना बनाना पड़ता है, दीदी हैज टू कुक फूड। ठीक, भैया को वहां जाना पड़ता है, भैया हैज टू गो देयर। उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर। ठीक है, तो आई विल के साथ हैव टू और ही, शी, प्रीपोजिशन के साथ ही हैज टू। ठीक, अगला सेंटेंस है पास्ट में। इसमें 3 ही सेंटेंस बनेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमें उसे बताना पड़ा, पड़ा पास्ट में हो गया तो हैड लगाया हमने, सब्जेक्ट प्लस हैड टू, लेकिन यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। कंपल्सरी में ध्यान रखना है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाएंगे। ठीक है, हमें उसे बताना पड़ा, वी हैड टू टेल हिम, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। ठीक, उसे फुटबॉल खेलनी पड़ी, ही हैड टू प्ले फुटबॉल। हालांकि फुटबॉल जो है जबरदस्ती कोई नहीं खेलता है, लेकिन सेंटेंस जब कंपल्सन, आप कंपल्ड है किसी काम को करने के लिए, मजबूर हैं, अनिवार्य है, तो हैड टू लगाएंगे। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, अगला सेंटेंस है तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू विल हैव टू गो देयर, आज तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कुक फूड। ठीक है, पापा को बाजार से सब्जी लानी पड़ेगी, पापा विल हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। ठीक, तो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा, यू हैव टू टेल हिम। तो सब्जेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सबसे बड़ी चीज क्या है कि वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, हर जगह। और जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जिम्मा है, प्रेजेंट हैज और हैव, पास्ट हैड और फ्यूचर विल हैव। आइए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें उसे समझाना पड़ता है। ठीक है, सेंटेंस में वी हैव टू कन्विंस हिम। अगला स्ट्रक्चर अगला है, उसे घर जाना पड़ा, पास्ट में, ही हैड टू गो होम। आपको उसे डांटना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्कोल्ड हिम। ठीक, उसे अभी स्कूल जाना पड़ता है, नाउ आल्सो ही हैज टू गो टू स्कूल, या ही हैज टू गो टू स्कूल नाउ आल्सो।
अब भी जाना पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हें मेरा सारा काम करना पड़ेगा, नाउ यू विल हैव टू डू माय ऑल वर्क। अब तुम्हें मेरा सारा काम करना पड़ेगा, नाउ यू विल हैव टू डू माय ऑल वर्क। उसे कमरा साफ करना पड़ा, ही हैड टू क्लीन रूम। तो प्रैक्टिस कर ले आसानी से। अगर आप कहें मुझे वहां जाना पड़ रहा है, ठीक है, फिर हर टेंस में नहीं जाएगा तो वहां पर भी आप बोलेंगे हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ रहा था तो वहां पर भी आई हैड टू गो देयर ही बोलेंगे। तुम्हें वहां जाना पड़ रहा होगा, वहां पर भी आप विल हैव टू गो देयर ही बोलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। तो हर सेंटेंस हर टेंस में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाना, तुम्हें वहां जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर। तो आशा करता हूं आपको कंपल्सरी सेंटेंस समझ में आया। वो सेंटेंस जो अनिवार्यता सूचक सेंटेंस होते हैं, जो अनिवार्यता दिखाते हैं, जो काम मजबूरी में करना पड़ता है, उनको कंपल्सरी सेंटेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेगेटिव और इंडिकेटिव पढ़ेंगे। That's all about today's class. Thank you, dear students. Keep on watching, subscribing.